बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। छोटे छोटे सवाल हैं बड़े मज़े के, उनके सबके जवाब देंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मंगल को इंशाल्लाह 9 से 10 बजे हमारा जो यूट्यूब पे लाइव सेशन होगा, उसमें इस दफ़ा हैंड सीरम और फेस सीरम इन दोनों के हम गिफ्ट्स आपको देंगे। और साथ ही मुझे पाक हर्बल वालों ने पैगाम भेजा है कि लाइव ऑर्डर करने पर 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन जो अहम चीज़ मैंने आपसे पूछनी है कि चूँकि ये चीज़ें ख़वातीन के लिए ज़्यादा हैं, तो ख़वातीन के लिए सूटेबल टाइम कौन सा होता है जिसमें वो आसानी से इंटरेक्ट भी कर सकें, सवाल पूछ सकें। मुझे तो लगता है कि 9 बजे ठीक टाइम है, चूँकि सुबह अर्ली में तो आप अपने घर के कामों में बच्चों को रुखसत करने के बाद थके आ रहे होते हैं और बहुत वक्त नहीं मिल पा रहा होता। तो फिर भी अपना मुजव्वज़ा टाइम मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर हमारे लिए मुमकिन हुआ तो हम टाइम को फिर आगे पीछे करके देखेंगे। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि सर्दियों में हैंड सीरम और जो फेस सीरम है, ये दोनों आपके लिए बहुत ही कीमती, यानी सोने की कीमत की में है। क्योंकि जैसा चेहरा इंसान का सॉफ्ट होता है, हाथ सॉफ्ट होते हैं, तो मियाँ को अच्छा लगता है। वरना इस तरह के सवालात आते हैं कि मिस सबा ने पूछा है कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं कोई कुंवारी लड़की तो नहीं हूँ, और फिर भी मेरा मियाँ कहता है कि मैं तुमसे बोर हो जाता हूँ। इनफैक्ट ये जो मियाँ लोग हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, जो इस तरह की बात करते हैं। ये आपके अपने बस में है। 3 बच्चे हैं तो उनको अपनी दादी की तरफ छोड़ें, अपनी बीवी को अच्छा सा उसका मेक ओवर कराइए। मेक ओवर समझते हैं ना, इट्स नॉट ए मेकअप। मेक ओवर में जैसी आपको शक्ल चाहिए, जैसे बाल चाहिए, जैसा चेहरा चाहिए, उसके लिए थोड़ा पैसा खर्च करें, अच्छी से ड्रेसें लेके दें। फिर 2 दिन के लिए अपने शहर से निकल जाइए, किसी जाके होटल में रहिए, सैर कीजिए, वॉक कीजिए, वहाँ लोगों की औरतों को ना देखते रहिए, अपनी बीवी को उसे अच्छी अच्छी बात दोनों तय करके जाएं कि रास्ते में लड़ना नहीं है, कोई पुरानी बात नहीं करनी, एक दूसरे की बहनों को भाइयों को डिस्कस नहीं करना, बस अपने साथ रहें, मौसम एंजॉय करें, खाने एंजॉय करें। जो खसीस और छोटे दिल के मर्द हैं वो आमतौर पे चाहते हैं कि अपनी बीवियों को मुफ्त में वो उनको एंटरटेन करती रहें, ये ना खर्च करें, ना तोहफा दें, ना अच्छा खाना खिलाएं, ना अच्छा कपड़ा दें। तो बोर नहीं होना तो और क्या होना। लोगों की बीवियां देखे तो बोर नहीं होते, वो गुनाह भी होता है। गुनाहे बेलज्जत इसी को कहते हैं कि दूसरे की औरत को देख के आप अपनी आंखें सेंकते रहें और गुनाह आपके खाते में मुस्तकिल लिखा जाता रहे। रब ने इतनी शानदार नेमत दी है भाई, सांवली है या आई डोंट नो, हर तरह की अलग अलग लोगों की बीवियाँ होती हैं, तो कोई कुरानंदाजी में तो नहीं ली थी, पहले अपने देखभाल के ली होगी ना। आप 3 बच्चों ने अगर उसका हुलिया बिगाड़ दिया है तो उस पर खर्चा करो, जिम भेजो, उसे स्लिम एंड स्मार्ट करो, 2 से 3 माह में ठीक हो जाता है, तो बोरियत आपकी दूर हो जाएगी। ये है जी शाइस्ता, वो कहती हैं अगर बेटा माँ बाप की इज्जत ना करे तो क्या करना चाहिए? अपना सर पीटना चाहिए। जिस माँ ने और जिस बाप ने अपने बेटे को ये नहीं सिखाया तो उनके बेटे ये करते हैं। नंबर 2, मैं बहुत डर के कह रहा हूँ, जिस माँ बाप ने अपने माँ बाप की इज्जत न की हो और अपने बच्चों को बुरा मंजर दिखाया हो, उनके बच्चे डेफिनेटली ये करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक ऐड देखी जिसमें वो जो था वालिद और वालदा और पीछे बच्चा बैठा हुआ था, तो उसने पूछा कि दादी कहाँ है? तो उन्होंने कहा ओल्ड होम में छोड़ आए। तो उसने फिर पूछा कि मम्मा मैं आपको किस ओल्ड होम में छोड़ूं? जब मुमकिन से बाबा से भी पूछना चाहिए था, बाबा आपको मैं किस ओल्ड होम में छोड़ूं? तो दैट वाज अ मोमेंट जब दोनों फिर रुके, रोए, जाके अपनी दादी को, माँ को वापस लेके आए। इनफैक्ट ये जो दुनिया है, सियाने कहते हैं है तो मकाफात अमल, सबका नहीं होता, पर बहुत सी चीज़ों का तो यही बदला आपको मिल जाता है, नज़र आता है। सर जी, अगर ससुराल वाले लड़की से अच्छा सलूक ना करें, ये सानिया ने पूछा है। मेरे बच्चे अगर ससुराल वाले अच्छा सलूक ना करें तो फिर सब्र के अलावा तो कोई चारा नहीं है, सब्र ही करना चाहिए या फिर दुआ करनी चाहिए। यानी वो जुल्म करने वाले, बुरा सलूक करने वाले दुनिया से जाएंगे तो पीछे गैप पैदा होगा, फिर उस जालिम की जगह आप ले लोगे। तो जब आप उस की जगह लोगे तो उतना जालिम ना बनिएगा, उससे बेहतर या कम जालिम मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल मुख्तलिफ बनिएगा। हरम या हरीम वो कहते हैं कि वालिदैन के बारे में बात करनी है। मेरी माँ से नहीं बनती, वो हर बात पे मना करती है और जो मुझे पसंद नहीं है। मैं जॉब करती हूँ, रात को लेट आती हूँ तो मुझको बोलती है। इसके बरक्स मेरे अब्बू मुझे कुछ नहीं कहते, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे
अगर तुम मेरे सामने होते। और सच्ची बात है, मैं तुमको बाकायदा डांटता, थोड़ा सा घूरता भी। अब ये सोचो कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, सारी उम्र तुम्हें बलाओं से महफूज रखा, तुम्हें खिलाया पिलाया पहनाया उड़ाया, तुम्हें तालीम भी दी, और अब वो बूढ़ी हो रही है और तुम जवान हो रहे हो, तुम जॉब पे लगे हो, कितने पैसे कमाते होगे? चले हद 1 लाख रुपए कमाते होगे, पर तो अब कमाने लगे हो ना। इससे पहले की उम्र तो जब आप बात भी नहीं कर सकते थे, अपना पैम्पर नहीं बदल सकते थे, खाना नहीं खा सकते थे, शी वॉज द लेडी जो आपकी मुफ्त में पूरी टेक केयर करती थी, और हर लम्हे आपकी रोने से आपको बचाती थी, आपके मुस्कुराने पे ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालती थी आपसे खेलते हुए कि सुनने वाला मुस्कुरा देता है। पर ये माँ पागल होती है, और अब वो आपको मना करती है रात को देर से आने से। आपको इल्म है कि सदियों से ये बात कही जाती है कि शाम को मगरिब के बाद शैतान और उनके करिंदे ज़मीन पे आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा लड़कियां गैर महफूज कब होती हैं? शाम में। लड़के महफूज नहीं होते। तो आपकी वैसे कौन सी ऐसी जॉब है जो शुरू सुबह होती है और रात को जाके ख़त्म होती है? मुझे तो लड़कियों के लिए ऐसी कोई जॉब समझ नहीं आती जिसमें आपकी इज़्ज़त को, असमत को ख़तरा हो। हाँ, अगर किसी के पास वो ना हो, खो चुकी हो, पर ये तो चंद लोग होते हैं, एक ख़ास कम्युनिटी के, जिन्हें इस बात से ख़तरा नहीं होता, जिनके दिन सोते हैं, जिनकी रातें जागती हैं। पर इज़्ज़तदार लड़कियों के लिए तो मेरे बच्चे रातें घर पहुंचने की होती हैं। आपके अब्बा अगर अपनी इज़्ज़त के डर से आपसे कुछ नहीं कहते कि ये मुंह बनाएगी, आई डोंट नो आपके घर का खर्चा आपके पैसों से चलता है या अब्बा के खर्चे से चलता है। ये भी मुमकिन है कि आप थोड़ी मुंह फट ज़्यादा हो, ज़ुबान दराज ज़्यादा हो, तो आपके अब्बा अपनी इज़्ज़त के डर से चुप रहते हो। पर माँ का क्या करें, उसका दिल तो दुखता है। तो क्या आपसे कहे कि मेरे बच्चे तू सारी रात बाहर रहा कर, जिसके साथ मर्जी जाया कर, जिसके साथ खाना खाने जाओ, जिसके साथ तुम बैठ के गप्पे मारो, और जब तुम्हारा जी चाहे आ जाओ। ऐसी कोई माँ दुनिया में नहीं है, सिवाय उस कबीले के जो वहाँ रहती हैं जहाँ आम माएँ नहीं जाती। तो अगर माँ आपसे मना करती है तो मेरे बच्चे उसके हाथ चूमा करो, उसके माथे पे बोसा दिया करो। वो बूढ़ी हो रही है पर उसका प्यार बूढ़ा नहीं हुआ, वो तुमसे अब भी मोहब्बत करती है, वो अब भी तुम्हारी हिफाजत करना चाहती है, तुम्हें कुत्तों बिल्लों से बचाना चाहती है। आप नहीं बचना चाहते, ओके, इट्स योर चॉइस। पर याद रखिएगा, ये जितने कुत्ते और बिल्ले हैं जो जिस्म को झंझोड़ते हैं, कुछ अरसे बाद ये छोड़ जाते हैं, कोई वापस नहीं आता। और फिर इंसान के लिए उन रिश्तों में से जो उसके खून के रिश्ते होते हैं, वही उसको संभालने वाले, वही उसके साथ रोने वाले, वही उस पर रोने वाले होते हैं। ऐसी माँ की कभी नाकदरी मत करना, बेकदरी मत करना। अगर माँ की दुआओं का हिसार ख़त्म हो गया तो यकीन मानो वहाँ गिरोगे जहाँ से उठने की सकत नहीं होगी। इस माँ की ज़्यादा कदर करो। अगर ये माँ भी तुम्हारे बद अखलाक़ी के या बदज़ुबानी के डर से या तुम्हारी नाराज़गी के डर से चुप हो जाए, और देखो दुनिया भर में विसल ब्लोअर्स कहा जाता है कि जो अदारों में या सोसाइटी में कोई गलत काम हो रहा तो विसल बजाते हैं, विसल ब्लोअर्स कहा जाता है। तो घरों में तो मेरे रब ने ये शानदार रिश्ता पैदा किया हुआ है, जब माँ होती है, जब बाप होता है, जो विसल बजाते रहते हैं ताकि आप बच जाओ। और आपके बचने में उनका क्या फ़ायदा है? आप ही का फ़ायदा है। जो मोहब्बत करे, जो एहसान करे, जो ख्याल करे, ये चाहे आपके दफ्तर का वॉचमैन हो, चाहे आपका रिक्शा ड्राइवर हो, जो कहे बाजी प्लीज़ अपना ख्याल करो, कपड़े ठीक पहने, घर ठीक वक्त पे जाएं, जिसका दर्द होगा, शायद अपनी बेटियों के लोगों को दर्द होता है, वो आपका कंसर्न होगा, वरना किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। और आखिरी बात, जॉब करने से हर खेत में मुंह मारने का हक नहीं मिल जाता। जॉब करने से अपने माँ बाप का डिनाइल और उनका इनकार का हक नहीं मिल जाता। जेब में पैसे आ जाए तो क्या रिश्ते सारे ज़ाया कर दिए जाएं? जेब में पैसे वक्ती तौर पे आते हैं, अगर नौकरी चली जाए तो फिर क्या ये तकब्बुर और ये जो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी है मेरे बच्चे, ये रिश्तों को खा जाती है, खुशियाँ भी खा जाती है, आखिरत भी खा जाती है। ऐसा फ़ैसला मत करना, ऐसा तर्ज़ अमल भी मत इख्तियार करना कि पैसे की वजह से, ये आप हो, कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, जो भी पैसे की वजह से अपने माँ बाप की बेइज्जती बेहुरमती करे, वो महरूम हो जाता है हर नेमत से। ऐसा वक्त कभी ना आए आप पे। मैं दुआ करूँगा आपके लिए और उन सारे बच्चों और बच्चियों के लिए कि जिनके अंदर तकब्बुर आ जाता है बाज़ दफ़ा इन पैसों की वजह से या अपने ओहदों की वजह से।
अपनी औकात बंदे को याद रखनी चाहिए और अपने लिए दुआओं का जो चश्मा है उसको कभी खुश्क नहीं होने देना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।